ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। मैं अपने गुरु को याद करता हूँ। तुम्हारा क्या जाता है? मनुष्य जन्म मिलना दुर्लभ है, परंतु उस मनुष्य जन्म में ब्रह्मज्ञानी सद्गुरु का सत्संग मिलना तो बहुत ही बड़ी बात है। पहले के जमाने में राजा महाराजा लोग सद्गुरु के सत्संग के लिए जंगलों में अपना राजपाट छोड़कर जाते थे, परंतु आज के इस घोर कलयुग में हम सबका इतना परम सौभाग्य है, इतने पुण्य न जाने कहां से हो गए कि पूज्य बापूजी हमें सत्संग सुनाने तो यहाँ दौड़े चले आए। अतः हमें चाहिए कि इस सत्संग को हम पचा ले और अपने आचरण में भी ले आए। संत तुलसीदास जी कहते हैं, एक घड़ी आधी घड़ी आदि में पुनियाद, तुलसी संगत साधु की हरे कोटि अपराध। हमारे सदग्रंथों में, सत शास्त्रों में भी कहा गया है, बिनु सत्संग न हरि कथा, तेहु बिनु मोहन भाग, मोह गए बिनु राम पद, होई न दृढ़ अनुराग। अर्थात सत्संग, हरि कथा, इसके बिना हमारे जीवन में से मोह नहीं भाग सकता, और जब तक मोह नहीं भाग जाता तब तक हमारे गुरुदेव के चरणों में दृढ़ अनुराग नहीं हो पाता। अर्जुन को भी मोह हो गया था युद्ध के मैदान में, तब उसने अपना धनुष रख दिया और जमीन पर जाकर रथ के पिछले हिस्से में बैठ गया, और क्योंकि उसको डर लगा था, अपने स्वजनों के लिए मोह हो गया था कि मैं इनसे क्यों लड़ूं। तब भगवान ने उसका मोह दूर करने के लिए सत्संग सुनाया, श्रीमद् भगवद गीता का उपदेश दिया और उसका मोह दूर हो गया। सिर्फ बड़ों के साथ ही युद्ध नहीं होता है, परंतु आज के इस कलयुग में हम बच्चों के विद्यार्थी काल में भी, बाल्यकाल में ही, युवा काल में भी हमारा युद्ध होते रहता है। तो भला युद्ध किससे होता है? कभी काम से हो जाता है, कभी क्रोध से, कभी लोभ से, तो कभी मोह में। हम इस युद्ध में विजयी हो और सद्गुणों को प्राप्त करें, इसलिए हमें सद्गुरु का संग मिलना चाहिए, सत्संग करना चाहिए। और आज के इस युग में कितने ही ऐसे लोग हैं, कितने ऐसे बच्चे हैं जो कि मैं आगे जाऊं, मेरा पहला नंबर आए, मैं इस कंपटीशन में, इस स्पर्धा में आगे जाऊं, इस हेतु से ईर्ष्या, द्वेष, राग, कपट ये सब करते हैं। यहाँ तक कि अपने आचार्यों से भी झूठ बोल देते हैं। तो एक छोटा सा चुटकुला भी है कि एक विद्यार्थी स्कूल में लेट हो गया, तो उसके आचार्य ने पूछा, बेटा तू लेट क्यों हुआ? तो उस बच्चे ने बोला, सर सॉरी, मैं गिर गया था, मेरे को लग गई थी, इसलिए मैं लेट आया। तो बोला, चलो बेटा कोई बात नहीं, तू कहाँ पे गिरा था और तेरे को क्या लग गई? तो बोला, आज आचार्य जी माफ करना, मैं बिस्तर में गिरा था और मेरे को नींद लग गई थी। ऐसे ऐसे विद्यार्थी है तो उनका उद्धार भले कहाँ से होगा, परंतु ऐसे विद्यार्थियों का उद्धार तो निश्चित ही है जो पूज्य बापूजी जैसे संतों के सत्संग में आए हैं और अपना भाग्य बना रहे हैं। चलो।